नमस्कार, सुप्रभात। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य आधुनिक काव्य, जिसमें हमने पढ़ लिया था रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी रचना थी रश्मि रथी कृष्ण चेतावनी का तृतीय सर्ग। वह उस पर हमने प्रकाश डाल लिया। उससे पहले मैथिली शरण गुप्त, उनकी जो भी रचनाएं थी उन पर हमने अध्ययन कर लिया है। आज एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, मुक्ति बोध। गजानन माधव मुक्ति बोध, उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। इनकी जो रचना है, जो निम्न वर्गीय की जो पीड़ा है उनको सामने लाए हैं, शोषित वर्ग की भर्त्सना की है और निम्न वर्ग को ऊंचा उठाने की यहाँ चेष्टा की है। ये जो प्रगतिवादी कवि हैं, इनकी रचनाओं में सदैव ही जो निम्न वर्ग है उनके प्रति सहानुभूति दर्शाई गई है। जैसे निराला जी एक जगह लिखते हैं कि वह तोड़ती पत्थर मैंने देखा इलाहाबाद के पथ पे, नहीं कोई छायादार पेड़ जहाँ वो बैठी स्वीकार, गुरु हथौड़ा हाथ लिए करते बार बार प्रहार, सामने अटाला टीका भवन। तो इस प्रकार से एक मजदूरन का वहाँ पे चित्रित किया था। और इसी प्रकार से अपने मुक्तिबोध में पढ़ेंगे बबूल का जो ये पेड़ है, इसके माध्यम से यहाँ पे गजानन माधव मुक्तिबोध एक निम्न वर्ग का मानते हुए बबूल को, इसको समाज में प्रतिष्ठा दिलाने का प्रयास करते हैं। तो क्या बताते हैं, देखना यहाँ पे कि वह बबूल के बारे में यहाँ चर्चा की है कि वह बबूल भी दुबला धूल भरा अप्रिय सा, सहज उपेक्षित श्याम वकर अस्तित्व लिए वह रंग तिरस्कृत, अपमानों को मौन झेलता चिर अपमानित, पथ की ओर चुपचाप खड़ा है। फिर प्रकाश डालो, देखो बताया है मुक्तिबोध जी यहाँ कहते हैं वह बबूल को देखो। बबूल का पेड़ आपने देखा होगा, जिसपे न तो पत्तियां होती है, न ज्यादा छायादार पेड़ होता है, सिर्फ कंटीला होता है। इसके बारे में यहाँ पे चर्चा की है। बबूल को जो अन्य जो पेड़ होते हैं, वो पेड़ भी इसको एक आदर के भाव से नहीं देखते इस पेड़ को, और इसलिए ये जो निम्न वर्ग का जो पेड़ है, इस पे प्रकाश डालते हुए बताया है कि ये जो बबूल का पेड़ है ये दुबला है, ये इस दुबला है और साथ में किससे भरा पड़ा है, धूल से भरा पड़ा है। इसलिए सभी को अप्रिय ऐसा लगता है ये पेड़, और सभी को उपेक्षित भाव से लोग इनको देखते हैं, जो बबूल का जो पेड़ है। अब आगे क्या बताया कि इसका जो रंग है ये श्याम वर्ण का है, टेढ़ा भी पर लिए हुए, लेकिन ऐसा होते हुए बबूल का जो पेड़ है वो अपने अस्तित्व को बचाए रखा है, अपना अस्तित्व को बचाए रखा है, अपने जड़ों को जमाए रखा है। क्योंकि ये जो बबूल का जो पेड़ है ये दुबला है, पत्ते नहीं है इस पे, न इस पे फूल है, न इस पे पत्तियां हैं। इसलिए गरीब की भांति ये भी दुबला है, और इनका जो रंग है, जिस प्रकार से गरीब व्यक्ति मेहनत करता तपक धूप में बाहर मेहनत करता है, उसका रंग है वो कैसा हो जाता है, श्याम वर्ण का हो जाता है। उसके शरीर की जो आकृति है वो क्या हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। इसलिए बबूल का जो पेड़ है ये भी टेढ़ापन लिए हुए श्याम वर्ण का है, लेकिन अपने अस्तित्व के लिए खड़ा जरूर है। अभी तक अपने आप को मिटाया नहीं है, संघर्ष जारी रखा है इस समाज में आगे से आगे। और वो क्या है, वो एक रंग है, वो एक गरीब है। देखो सभी पौधों में ये सबसे गरीब है। देखो आपने बबूल का पेड़ देखा हुआ, एक किनारे पे एक रेतीली जगह अलग ही अस्तित्व बनाए हुए खड़ा रहता है, कोई उसको मान सम्मान की भावना से कोई नहीं देखता। तो क्या बताए है, वो तिरस्कृत है, पार किया हुआ है, और पथ की ओर एक रास्ते की ओर चुपचाप खड़ा है। कौन है वो, बबूल है। तो मुक्तिबोध यहाँ
बबूल पर प्रकाश डालते हुए बताया है। तो समझ में आया होगा कि ये जो बबूल है ये बड़ा ही दुबला पतला है, क्योंकि इसके तन पे न तो कपड़ा है, इसलिए धूल से भरा हुआ है, गरीबी झेलता हुआ तंग हालत में एक दीन स्थिति में ये खड़ा है और अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। साथ में गरीबी है, कृष्टि है, सिर्फ अपमानित, आज का ये अपमानित नहीं हुआ है पेड़, ये सदैव से अपमानित ही होता आया है सभी पेड़ों के लिए। जो उच्च वर्ग के जो पेड़ है उससे ये सदैव क्या हुआ है, अपमानित हुआ है। तो यहाँ मुक्तिबोध जी यहाँ पे प्रकाश डालते गए हैं कि चुपचाप खड़ा है, किसी को कुछ नहीं कहता, पास में खड़ा चुपचाप देख रहा है, सब धरती को दुलारता हुआ प्रेम की भाव से सबको अपनी ओर देख रहा है, क्योंकि इसको तो कोई देख नहीं रहा है, ये सभी को देख रहा है, क्योंकि ये क्या है, निम्न वर्ग का है। इसलिए एक निम्न वर्ग का माध्यम से जोड़ते हुए कवि ने बबूल का यहाँ पे पेड़ के माध्यम से अवगत करवाया है। तो आगे देखो क्या लिखा है कि ये फटे हाल है, जीवन में क्या है, नंगी है, कठिन दीनता है, सो वर्जित है, वह है बबूल। फटे हाल है, इसके पहनने के लिए जिस प्रकार से भिखारी के पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं होते, गरीब दीन होते हैं, जो उसका एक सहारा ईश्वरी होता है, इसीलिए इसको ये भी फटे हाल में है। जीवन में इसने सदैव दीनता ही झेली है, सदैव ही ये जीवन में सदैव का क्या रहा है, फटे हाल रहा है, तंगी ही इसने सदैव झेली है, दीनता में इसने गुजारा किया है, इसलिए वो सभी से वर्जित है। वो कौन है, बबूल है। तो यहाँ पे मुक्तिबोध बता रहे हैं। आगे देखो जो कितनी अच्छी बात कही है कि वृक्षों के अभिजात वर्ग की, जो उच्च कुल के जो वृक्ष है, उनकी आंखों से सदैव ये क्या रहा, बहिष्कृत रहा है, वो सदैव उनको देखा ही नहीं कभी। जो उच्च कुल के जो वृक्ष थे उनकी नजर से ये सदैव ही बहिष्कृत रहा है, बाहर किया हुआ है, कभी इसको देखा ही नहीं। देखो ऐसी बात कही है। तो आगे क्या कहते हैं, सदैव से ये निर्वासित रहा है, अब निर्वासित रहा है सदैव से। तो आगे क्या बताया, ऐसा स्थिति हो जाने के बाद आगे क्या बताना चाहते हैं कवि। देखो कवि कहना चाहते हैं कि जैसे ही बसंत ऋतु आती है, बसंत ऋतु आती है, बसंत ऋतु का प्रभाव सब पे होता है, क्योंकि वो तो प्रकृति है, प्रकृति में ऐसा बदलाव आता है। बसंत ऋतु आती है, पुराने पत्ते गिर जाते हैं, नई कोपलें आने शुरू हो जाती है, कोयल का गुंजार शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बताया कि जे पर बसंत के अनियंत्रित शरीर के झोंके उसको छू ही लेते हैं कि प्रकृति में जब भी बसंत ऋतु आती है, बसंत छाता है, और ऐसी बसंत ऋतु में जो हवा चलती है, ऐसी मादकता उनमें हवा में होती है, वो बबूल के पेड़ को छू लेती है। और ऐसे छू जाने के बाद में बबूल के पेड़ पे क्या प्रभाव पड़ता है, वो कभी आगे यहाँ बताना चाहता है कि प्रकृति में जो भी घटनाक्रम होते हैं वो किस पे होते, सभी भी होते हैं, और वो ही सभी भी होते हैं। तो बबूल भी हुआ, बबूल के जब वो बसंत के हवा के झोंके, सुगंधित हवा के झोंके जब लगे तो क्या बताए हैं कि पर बसंत के अनियंत्रित समय के झोंके, जो नियंत्रण नहीं करने वाले हवा के जो झोंके लगे थे उसको छू लेते हैं। वह नगर सुदामा, क्योंकि उसने तो कोई कपड़े तो पहन नहीं रखे, सुदामा रूपी वो कौन है, बबूल है, विवश क्या करे। ऐसी स्थिति में क्या करे कि बसंत ऋतु आ गई और उसके कुछ नए तो उसके पत्ते हैं, नए उसके कोमल कुछ डालियां हैं, ऐसी बसंत ऋतु आई, हवा के झोंके लगे। तो कभी कहना चाहता है बेचारा सुदामा क्या करे, क्योंकि वो तो दीनता से फटे हाल है। इस प्रकार से बबूल के जैसे झोंके लगे तो क्या उसमें परिवर्तन आया। आगे देखो कहते हैं उसको सदा तुष्ट समझने जाने वाले उस गहन हृदय में गूढ़ आंसुओं से बसंत के बासंती रंग चमक जाते हैं बस। अब कहते हैं कि जो बबूल है उस पेड़ को सदैव ही उच्च वर्ग के जो पेड़ है उन्होंने क्या समझा था, नीचा ही समझा था, सदैव उसको नीचा समझा। तो क्या बताया, जैसे बसंत ऋतु आई उनके जो बबूल था उनके हृदय में अनेक कोमल भावनाएं पनपी। भाई
अंदर कोमल भावनाएं पनपी, उनके अंदर पनपी। तो क्या कहते हैं कि हृदय में कोमल भावना पनपी और देखा कि मेरे समाज में, मेरे आसपास के पौधों ने मेरे को कभी प्यार से दुलारा नहीं, तो इसलिए आंखों में अश्रुधारा आई। किसके? बबूल को। बबूल का अश्रुधारा क्यों आई? क्योंकि उसको सम्मान ही नहीं, यहाँ पे कोई सम्मान नहीं किया गया। आया है यहाँ धरातल पर, सभी के पास में खड़ा है, कोई मान सम्मान नहीं है। तब उसके हृदय में ऐसी कोमल धारणाएं पनपी, देखो कि मैं भी यहाँ पे आया हुआ हूँ, लेकिन मेरे को कभी भी इन्होंने मान सम्मान नहीं दिया। तो आंखों में अश्रुधारा आई, घूट आंसुओं में अश्रुधारा आई। बसंत आई, ऋतु आई, तो बसंत ऋतु में चमक चमक जाते बस उसके भी बबूल है पेड़ पर, उनके भी प्रभाव पड़ा कि मेरा भी बसंत ऋतु में इनका असर पड़। तो आगे क्या बताया देखो, तो बताया आगे देखना। ऊपर ऊपर उड़ती है अंतस्थल की छुपी लकीरें, आसमान के तारों की सजल चांद की लाल सूर्य की आकृतियों में गिरकर सब में छा जाने को उबर उबर उड़ती है अंतस्थल की छुपी लकीरें। मैंने आपको बताया कि बबूल का जो पेड़ है ये निम्न वर्गीय जन के का प्रतिनिधित्व करती है। इनके अंदर भी कोमल जो भावनाएं हैं वो प्रकट होती है। इसी प्रकार से इसी में बताया, क्या बताया कि उनके हृदय में अंतस्थल में जो छुपी हुई बातें हैं वो भी सामने उभर आती है। कब आती है? कहते हैं कि जो बबूल का जो पेड़ है ये जो एक खड़ा है एक जगह और पूरी इस धरातल को अपने और निहार रहा है, सभी को देख रहा है। अब देख रहा है जो प्रकृति है, चंद्रमा की जो सजल चांदनी है, सूर्य की जो लाल किरणें हैं वो भी इसको छूती है। तो ये अपने आप को बड़ा ही गर्व महसूस करता है और इस आकृतियों में घिसकर सब और छा जाने को ऐसा जब इसको महसूस होता है कि चंद्रमा की सजल चांदनी और सूर्य की जो लाल किरणें इस पर पड़ती है, तो ये इस पर गिरकर अपने सभी में छा जाने का ये प्रयत्न करता है कि मैं भी सब में जाके उनके बीच में जाकर विराजमान हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि ये जो पेड़ है ये निम्न वर्गीय का प्रतिनिधित्व कर रहा है। यहाँ पे कवि के माध्यम से, मुक्ति बोध के माध्यम से। आगे क्या बताया? ऊपर उड़ती है अंतस्थल की छुपी लकीरें, इसके हृदय में, इसके गहन हृदय में ऐसी लकीरें उठती है, ऐसे भाव उमड़ पड़ते हैं जो बयान भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो क्या बताया? निम्न वर्गीय बताया। आगे क्या बताया देखो, उसको तुच्छ उपेक्षित अंतर मन में अथाह रस का सागर जो उसके हृदय में जो लोगों के द्वारा बताया गया तुच्छ है ये, इसके हृदय में कभी कहना चाहता है सागर रूपी तरंगे उठती है। क्या बताया? उसके तुच्छ उपेक्षित समझने वाले लोग, इसके हृदय में अथाह है रस का सागर है, इसके अंदर इतना समुद्र रस का सागर बड़ा है कि जो जाने क्यों सुदूर के रवि आकुल एक परस के द्वारा सचेत होकर अपने से दूर दिशाएं चाह रहा है, अपने और अंतर में ढकना। कवि कहना चाहता है कि जैसे इसके हृदय में क्या भरा पड़ा है? अतः रस का सागर भरा पड़ा है, अंदर अमृत भरा पड़ा है, सब समग्र धरती को ये दुलारना चाहता है, अपने आलिंगन में करना चाहता है। लेकिन कवि क्या कहना चाहता है यहाँ पे? जैसे ये हजारों कोस दूर सूर्य की जो किरणें हैं जब इस पर पड़ती है, ये खुश होता है, लेकिन आपको एक परस के द्वारा सचेत होकर, जैसे सूर्य की किरणें इस पर पड़ेगी, ये सचेत होकर सभी दिशाओं को अपनी ओर पूर्व में ढकना चाहता है, अपनी ओर समेटना चाहता है। जैसे प्रकृति की उस पे क्या पड़ती है? सूर्य की किरणें पड़ती है, चंद्रमा की सजल चांदनी पड़ती है इसमें, तो प्रकृति को निहारता है, अपने आवेश में लेना चाहता है, अपने कहते हैं कि क्या करते हैं? पूर्व में अंतर में ढकना, ये सबको हृदय में ढकना चाहता है। लेकिन केवल क्षण भर, एक क्षण भर, ये केवल क्षण भर वही बहिष्कृत मन, फिर मन में एक उदासी आ जाती है, क्योंकि लोग तो उसे प्रेम करते ही नहीं है। फिर मन में एक मन है इसका बहिष्कृत हो चुका है समाज से,
अपने जो समुदाय के जो अन्य पेड़ है, उच्च अभिजात वर्ग के पेड़, यहाँ मैंने बताया था ना कि उसको सदा तुच्छ समझने वाले जो पेड़ है, क्योंकि बच्चों में ये क्या है, अभिजात वर्ग के जो पेड़ है इनको सदैव इनकी आंखों से ये क्या रहा है, सदैव बहिष्कृत रहा है। इसलिए यहाँ पे ये भी बहिष्कृत मन हो जाता है इनका, और मन में एक उदासी का भाव आ जाता है कि मैं तो सभी धरती को दुलारना चाहता हूँ, लेकिन अभिजात वर्ग के जो पेड़ है वो मेरे को पास में फटकने नहीं देते। आगे देखो क्या बताया है, देखना आगे, क्षण भर, केवल क्षण भर दुलारने का, ये सारी जगती को दुलारना चाहता है, प्रेम के पास में बांधना चाहता है, लेकिन कब, केवल क्षण भर चाहता है, लेकिन ये क्या मांगना चाहता है, अपनी सज्जन नयन से आंखों में सदैव अश्रुधारा है इनकी। क्यों है अश्रुधारा? क्योंकि इनको मान सम्मान नहीं मिला, अश्रुधारा है। और अश्रुधारा से रत ये जो नयन है, इस नयन और इस पूरा सृष्टि का एक क्या मांगना चाहता है, आलिंगन का भाव चाहता है, उनसे चुम्बन का अधिकार मांगता है, आलिंगन का भाव मांगता है। और नगन डालियां, इनके ऊपर जो डाली है उस पे पत्ते तो है नहीं, इसलिए वो क्या है, नगन है, नगन डालियां हैं, क्योंकि पीछे बताया था गरीब सुदामा क्या करे, तो ये नगन डालियां हैं इसकी, ये हिला कर है ना, इसकी जो देह है वो भी क्या है, कंटिल्ली है, और हिला कर देह कंटिल्ली होकर मांग रहा है सभी से, क्या मांग रहा है, वरदान मांग रहा है दिशा से, कोमल आलिंगन का। कहते मैं भी इस चारों दिशाओं को अपने बाहों में भर लूं, ऐसा मांग रहा है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि जो अभिजात वर्ग के जो पेड़ है वो इसको पास में फटकने नहीं देते। तभी तो ये यहाँ पे मुक्ति बोध बबूल के माध्यम से यहाँ प्रकट किया है, बताया गया है। आगामी हम आगे बोर्ड तक देखेंगे, तो आगे चलो देखो, अरे अचानक जो बबूल के रकतहीन कंटक नख सूखे थे, अब नए रुधिर के आए। ये जो बबूल का जो पेड़ था, इनका जो अचानक क्या हुआ, क्या परिवर्तन आया, इनके जो रकतहीन, इनके अंदर खून तो था ही नहीं, ये रकत से क्या थे, हीन थे। अब क्या है कि जैसे बसंत ऋतु आई, इनमें भी क्या है, रकत का क्या हुआ, संचार हुआ, जो इनके जो नाखून जैसा क्या था, सूखा था, तन पूरा का पूरा वो सूखा था, उसमें भी अब दूध बहने लगा है। इसमें परिवर्तन आया है अचानक, क्योंकि ये कंटीला था, नख जैसा था, नाखून जैसा था, अब ऐसा हुआ। तो आगे क्या बताना चाहता है कवि, कि निज कोमलता में शर्माए, कि जैसे ही ऐसा प्रवाह आया इसके अंदर, एक नया ऊर्जा का अंदर संचार हुआ, तो ये अपने आप में शर्माना शुरू कर दिया, लज्जा का भाव आ गया अंदर। देखो जैसे इस पे यौवन छाया है, एक लज्जा का भाव आ गया। तो क्या कहते हैं, निज कोमलता में से शर्माए, इसने अपने कोमलता में शर्माना शुरू कर दिया, और जेबती हुई पत्तियां छोटी छोटी सूखी काली डालों पर चुपचाप आ बैठी। अब बसंत ऋतु आई है, पहले से सिर्फ कांटे कांटे थे, अब जैसे जैसे नई नई कोपले निकली, और इनके क्या कोपले की जगह क्या निकला है, छोटी छोटी पत्तियां आई है। इनमें भी क्या है, ये पत्तियां रूपी यौवन आया है। तो ये यौवन से आने से ये अपने आप को शर्माना शुरू कर दिया, शर्माना शुरू किया है। तो ये सूखी जो काली इनकी डालें थी, सूखी काली डालें ये थी, इन पर चुपचाप आकर बैठ गई है। और क्या बताए आगे, सूखा खुरदरा तना, इनका जो तना था वो पानी के अभाव में, लोगों को बहिष्कृत होने के अभाव में, ये इनका जो हृदय था वो सूख गया था, तना बन गया था, वो जो क्या था, खुरदरा था, इसमें क्या नहीं था, कोई रस नहीं था। और काली डालें, इनकी जो डालियां थी वो भी क्या थी, काले रंग की थी। तो क्या बताया, किस प्रकार से आरोपित किया कवि ने यहाँ पे बताना चाहता है, जिस प्रकार से कोई व्यक्ति मेहनत करता है, मैंने पहले बताया था, जो व्यक्ति मेहनत करता है, कड़ाके धूप में बाहर तपता है, अपने आप को उसमें खपाता है, उसका जो रूप सौंदर्य है वो सूर्य के तपस से वैसा ही बन जाता है। जैसे क्या बताया है,
कि जो मेहनत के धूल भरे कर उनके हाथ धूल भरे होने से उनकी टांगे हैं वो क्या बन जाती है, काली बन जाती है मेहनतकश लोगों की। तो इसी प्रकार जो मेहनतकश लोग होते हैं उनकी टांगे कैसे हो जाती है, काले हो जाती है। तो इसी प्रकार जो ये क्या था, बबूल का जो पेड़ था इसका भी तना था वो क्या था, खुरदरा था, और साथ में इनकी डालियां थी वो क्या थी, काली थी। यहाँ साथ में इनको जोड़ दिया गया है कि मेहनत करते हैं जो निम्न वर्ग के इतना मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी जीवन यापन नहीं होता, उनको अपने आप को खपा देने के बाद में, अपना रूप सुंदरिया खो देने के बाद में सिर्फ क्या बन जाता है, हाड़ मांस का अस्थि पंजर रह जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ बताया है, क्या बताया, अपने इस बसंत श्री पर लज्जित, जैसे बसंत ऋतु आई इस पर ये लज्जित हो गया, कौन, बबूल का पेड़ लज्जित हुआ है। और क्या बताया, अपने गूढ़ हृदय की चिर संपित, अपने हृदय में जो सदैव से अंदर जो भावनाएं पनप रही थी, जो उजागर नहीं कर सकता था बबूल का पेड़, उसको संचित कर रखा था। संपन्न भावना नित ही आनंद, इस भावना से सदैव जी क्या रहा था, अपने आप को झुका के रखा था, झुका के रखा था। तो क्या बताया, वह जो बबूल ये लजा गया निज यौवन पर, अब जैसे ही इन पे नई पत्तियां आई है, नए छोटी छोटी पत्तियां आई है, इसका यौवन छाया है, तो ये यौवन से अपने आप को शर्मा गया है। आगे देखो क्या बताया है कि पीले फूल, बबूल के जो पुष्प होते हैं वो कैसे होते हैं, पीले होते हैं। लदी डाले, अब पहले तो छोटी छोटी पत्तियां आई, अब क्या है, पीले पीले फूल इस पे आ गए, और साथ में डालियां फूलों से, पीले के फूल से क्या हो गई है, लद गई है मानो। तो आगे क्या बताया, फिर ये संकुचित है, फिर शर्माया है, फिर शर्माया है, समेटता सा, अपने आप को ऐसा समेटता सा हुआ प्रदर्शित कर रहा है अपने यौवन दशा पे। कहते मेरे पे भी ऐसा यौवन आता है, ये प्रकृति के माध्यम से बता। आगे जितना जितना हुआ संकुचित, जितना जितना ये अपने आप को शर्माया ना, लज्जा लत वह है, लज्जा से फिर नीचे हो गया। देखो इतना इतना शर्मा रहा है, फिर लज्जा से नीचे हो गया, उतना उतना ऊपर पड़ता यौवन। ये तो अपने आप को शर्मा रहा है, और ऊपर से क्या है, बसंत का जो ये प्रभाव है, इस पे यौवन पर यौवन छा रहा है। देखो यौवन से यौवन छा रहा है, अपने आप को ये लज्जा का भाव महसूस कर रहा है, और यौवन ऊपर से इसको यौवन के रस में आगे से आगे डूबता जा रहा है। और आगे क्या बताइए, कहाँ पर आई है, पति पति, इसके ऊपर जो पेड़ की पत्तियां हैं वो भी क्या कर रही है, हवा के थोड़े थोड़े झोंके आते हैं, वो भी कंपन कर रही है। तो समझ में आया होगा, ये दोबारा सुनो कि जैसे पीले फूल आए हैं, डालियां लद गई है, ये संकुचा सुकुचा सा अपने आप को समेटता सब है नजर आ रहा है। जितना जितना अपने आप को समेटता है उतना ही लज्जा का भाव महसूस करता है, और अपने आप को झुका के रखता है। आगे बताया है कि उतना उतना ही यौवन इस पे ज्यादा से ज्यादा यौवन छा रहा है, और ऊपर से पत्तियां उस पे पेड़ के ऊपर से आके बैठ गई है। कहाँ पे, उनकी डालियों पे आके बैठ गए, जो यौवन को वृद्धि में क्या कर रही है, वृद्धि कर रही है यौवन की बात। तो आगे हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, आज बस इतना ही करेंगे। तो ये जितना है इस पे आप प्रकाश डालना, साथ साथ में आप लिख लेना। अगर लिख नहीं रहे हो तो आप जो आधुनिक काव्य है उसमें से आप देख लेना, मुक्ति बोध की जो रचना है बबूल, और आगामी हम आगामी क्लास में करेंगे। बस आज इतना ही, धन्यवाद।